हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो आपके सामने मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाई है जिसको ऊपर जो चार्ज है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है? आर है। इस रिंग का रेडियस कितना है? आर है। अब आपसे पूछ रहा है इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी आपसे पूछ रहा है ई एट ओ, ई एट पॉइंट ओ बताइए, या आप इसको ई नॉट बोल दो। यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट की वैल्यू आपसे पूछी है। कर लेंगे? बताया नहीं कभी, बोल दो तो कैसे करेंगे, है ना। तो करने का इसका एक अलग तरीका है। अच्छा, अब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है आप इसको वन डायमेंशनल ही मानोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है। और क्योंकि लिम्डा लिख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई क्यों लिम्डा है, तो फिर क्या होगा, लीनियरली ही वेरी करना है आपको, इसी से हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे सवालों को करने का सबसे पहला तरीका क्या होता था, हम एक एलिमेंटल रिंग काटते थे। सॉरी, एलिमेंटल क्या बोलते उसको, हाँ चार्ज एलिमेंट, माफ करिएगा, चार्ज एलिमेंट काटते थे। जिसको वो कैसे काटते थे, अब हम यहाँ पे कैसे काटेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज एलिमेंट है ये हमने कट कर दिया इतनी दूर को, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला गया डीएल। ये नया तरीका है। आपको रिंग को तोड़ना क्लास 11th में सिखाया गया होगा। क्लास 11th तो हमने पढ़ी नहीं भैया, तो यहाँ पे सीख लो ना दोबारा से, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? डीएल। और मान लेंगे इस डीएल लेंथ पे डी क्यू चार्ज छोटा सा है। डी लेंथ पे कितना चार्ज है? डी क्यू। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ा सा लिम्डा, ओ भाई ये कीड़ा कहाँ से आ गया, चलो भगवान से, सब लोग परेशान करते हैं। चलो इधर जाओ। तो डीएल और डी क्यू। अच्छा, लिम्डा कैसे डिफाइंड था? लिम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी डीएल लेंथ पे कितना चार्ज है? डी क्यू। तो डी क्यू बाई डी एल डिफाइंड, लिम्डा ऐसे डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए लिम्डा कैसे डिफाइंड रहेगा? लिम्डा कैसे डिफाइंड रहेगा? चार्ज कितना है? डीएल है, और सॉरी डी क्यू है, और कितने लेंथ पे है? डीएल लेंथ पे है। तो लिम्डा को डी क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डीएल। समझे भाई? ऐसे ही तो लिम्डा डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में। नहीं आता तो फिर आप जाके देखो। तो लिम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? डी क्यू अपॉन डीएल। या यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके ऊपर कितना चार्ज है। चलो अभी बताते हैं क्यों निकालते हैं, ठीक है, परेशान ना होइए, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। अच्छा, ये डी क्यू की पोजीशन क्या है? ये जो डी क्यू हमने पोजीशन एलिमेंटल रिंग काटी, सॉरी, इसकी पोजीशन क्या होगी? बार बार रिंग निकल रहा है क्योंकि मैंने डिस्क का भी पढ़ाया था तो इसलिए निकल रहा है। इसकी पोजीशन मानते हैं यहाँ से थीटा एंगल पे है। बन जा भाई, देखो ये जो है यहाँ से, ये जो एलिमेंटल हमने काटा है चार्ज एलिमेंट, ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। जैसे ये जो डी क्यू इसकी पोजीशन क्या है? यहाँ से थीटा एंगल पे है। अब ये जो है एग्जैक्टली कुछ तो होगा, इसका डिस्टेंस डीएल है, तो यहाँ पे ये छोटा सा एंगल बना रहा होगा जिसको अपन बोलते हैं डी थीटा। समझ में आई बात? नहीं समझे? देखो हमको क्या दिया था, एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया था, बोल रहा था पॉइंट ओ पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। हमें बोलते हैं हमको नहीं पता है। हमको क्या पता है? हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज कैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो हमने बोला अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में सीखा भी था पर अपन अप्रोच देख लेते हैं। तो हमने बोला चलो इसको छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ा तो हमने इसका एक हिस्सा पकड़ लिया। एक हिस्सा की पोजीशन क्या थी? थीटा पे जाके हमने डी थीटा एलिमेंट काटा। देखो रिंग को काटने का तरीका क्या है? थीटा पे जाके डी थीटा काटो। और कोई रॉड होती तो उसको कैसे काटते थे? एक्स पे जाके डी एक्स काटते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लो अपने। थीटा पे जाके हमने क्या काटा? डी थीटा। ये एलिमेंट होता है इसका, ठीक है। अभी आप आगे और सीखोगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। समझा यहाँ तक? अब काट लिया। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? इसको मिटा दूँ, देखिए यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया। तो इस चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, पूरी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी डीई, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? के डी क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। रहेगा कि नहीं रहेगा? समझे? अच्छा देखो, अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं, अगर हमने क्या चेंज किया? एलिमेंट, डी क्यू को पोजीशन आप चेंज करो तो क्या डीई की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी? अभी ये इस डायरेक्शन में बता रहा है, तो अगर हमने डी क्यू चेंज किया कहीं पे, मान लो आपने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे डीई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। देखो, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एलिमेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो चेंज। तो हमें जोड़ने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन है। लेकिन इंटीग्रेशन को जोड़ते कैसे हैं भाई? जोड़ते हैं अगर सबकी डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ पे हमको सोच के जोड़ना पड़ेगा। और सोचने
उसके बाद हमें ये पता चला कि भैया हम इसको तोड़ के जोड़ेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? आपको समझाता हूँ। अच्छा ये बात आपको क्लियर है ना कि अगर मैं एलिमेंट की पोजीशन चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है ना? ये भाई मच्छर क्यों परेशान कर रहे हो यार, कुछ नहीं कर सकते इसको। तो डी क्यू डी एल यहाँ से पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो इसको तोड़ते कैसे हैं। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? बोलो बोलो, अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? भाई मैथमेटिक्स। अच्छा ये एंगल थीटा तो इसके कंपोनेंट करो, एक रहेगा ये वाला कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और एक इसके यहाँ पे नीचे एग्जैक्टली जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। समझे कि नहीं समझे? अब समझ में आया? इसको देखो तोड़ लिया है। अब ध्यान से देखो एक एलिमेंट और काटता ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं फिर से थीटा, जिसके जस्ट अपोजिट पे रहेगा, और फिर से एक एलिमेंट काटते हैं डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी? डी एल का रहेगी। जहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल फिर से मानेंगे डी थीटा है। अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? इधर रहेगी डी ई, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? के डी क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये एंगल थीटा फिर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें यह पता चला अभी तक इतनी कंक्लूजन से कि हमें डीई को अगर जोड़ना है तो हमको इसको तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। तोड़ के जोड़ने का मतलब क्या है कि उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे तब हम इसको जोड़ेंगे। समझ में आई बात? तो इसको डीई के दो कंपोनेंट किए, तो वैसे इसके भी डीई के हमको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इसी लाइन में आएगा डीई साइन थीटा वाला। समझ में आई बात? पक्की बात? अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ये डी कॉस थीटा इस डी कॉस थीटा वाले को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? कर रहा है ना। अगर आप देखो इस रिंग के दो हिस्से सिमेट्रिकल हिस्से होंगे कि नहीं? देखो बीच से इसके दो सिमेट्रिकल हिस्से होंगे कि नहीं? होंगे। देखो हो गए। अब ये बताइए जितने हिस्सा इधर आप काटोगे उसी का एग्जैक्टली सेम हिस्सा मतलब सिमेट्रिकली अपोजिट हिस्सा इधर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो सिमेट्रिकली अपोजिट वाला हिस्सा आपको मिलेगा वो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या? डी साइन थीटा। यानी सिर्फ हमको साइन थीटा वाला कंपोनेंट मिलेगा। अगर इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो तो इस रिंग की वजह से, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन होगी वाई, सॉरी जीरो। तो बचेगी किस में? वाई में। बचेगी किस में? तब वाई में बचेगी भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। क्योंकि अब देखो हमने सोचा कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे, ध्यान से सुनो, हमने सबसे पहले कंपोनेंट काटा, कंपोनेंट काटने के बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि भैया अगर कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं चेंज हो रहा था लेकिन इसमें हो रहा है ना। जैसे इस रॉड वाले केस में नहीं हो रहा था, याद है? पिछले वाले रॉड में देखो अगर आप चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे काटा चाहे यहाँ पे काटो, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे रहती, तो हमने डायरेक्टली जोड़ लिया था। समझे कि नहीं समझे? तो लेकिन इसकी वजह से चेंज हो रहा था, हमने इसको तोड़ के जोड़ा। तोड़ने के बाद हमको पता चला कि डी कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है। तो हमने बोला अच्छा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई आएगी वो पहली बात तो वाई डायरेक्शन में आएगी, और नेट क्या रहेगा? डी साइन थीटा के बराबर रहेगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं रहे? अच्छा ई एक्स में क्यों नहीं होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ऐसा कैसे लिखूं उसको? देखो डी कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड, डी कॉस थीटा कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड ड्यू टू सिमेट्री। अब एक बार इतनी चीजें देख लीजिए। हेलो आइए, अब हमने देखो उसको पूरा मिटा दिया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कचड़ा हो गया था ना, कचड़ा मतलब ऐसा चिच्ची हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था। अब ध्यान से देखिए हमने अब क्या करना है, देखो जो हमको ई नेट निकालना है ओ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा इधर रहेगी। अच्छा डी ई की क्या है? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? तो इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो यहाँ पे लिमिट वाला इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन चीज़ें हैं, एक कौन कौन वेरिएबल है? के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डी क्यू अरे ये क्या भैया, ये तो इंटीग्रेशन का वो है ना, सहायता टूल जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन। साइन थीटा, ओ भाई यही तो है। क्या है? यही तो अपना पूरा लोचा है, मतलब यही वेरिएबल है। साइन थीटा ही वेरिएबल हो रहा है। नहीं समझ में आया?
अरे देखो भाई, थीटा को अगर वेरी करोगे तो क्या पूरे रिंग को आप कवर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर आप थीटा को एक बार 0 रखो, एक बार 180 रखो, तो आप देखो 0 और 180 आप पूरी रिंग को क्या कर ले रहे हो? कवर अप कर ले रहे हो। यानी आप थीटा को क्या कर रहे हो? वेरी करा के पूरी रिंग का, मतलब थीटा में लिमिट रखनी है। ये बस क्लियर है ना? पूरी रिंग का क्या कर लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। तो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ रखोगे? पहले तो 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है भैया कि भैया यहाँ पे थीटा में वेरी है और इंटीग्रेशन आ रहा है डी क्यू का। देखो नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अगर आपने इंटीग्रेशन कभी सीखा है तो इंटीग्रेशन आप करते थे, अगर dx होता था तो आपको x का वेरिएबल मिलता था, पर यहाँ पे dq है और आपको थीटा मिल रहा था। अब इसको रिलेट करना पड़ता है, मतलब dq को चेंज करना पड़ेगा किसमें? हाँ, डी थीटा में। dq को किसमें चेंज करना पड़ेगा? डी थीटा में। अब उसको चेंज कैसे करेंगे? तो अपने पास टूल है, परेशान ना होइए। अब ध्यान से देखिए, आपने थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बस इसी का यूज करने वाले हैं। अब इस छोटे से वाले को देखो, इस छोटे से एलिमेंट को देखो, तो यहाँ पे आप देखो ये जो एलिमेंट है, ये कैसे एलिमेंट है? देखो ये इसकी लेंथ कितनी है? dl है। कितनी है? dl। और ये एंगल कितना बना रहा है? d थीटा। तो और रेडियस कितनी? आर। तो आर्क की वैल्यू क्या है? मतलब d थीटा कैसे हो जाएगा? d थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। अभी भी आपको, अब dl तो है ही नहीं, तो निकालने का फायदा क्या हुआ भैया? dl है, सब्र करो, मिलेगा यार dl। अगर आप ध्यान से देखो तो dq, हमने पिछले पेज पे हमने क्या लिखा था? dq अपॉन dl इज इक्वल टू लेमडा। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। तो ऐसे dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा dl, और dl की वैल्यू हमें पुट कर दो तो dq चेंज हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। तो dq की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? इस dq की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। कठिन है ना? तो भैया कठिन चीज़ों में आप उतरे हुए हो, अब सी बात है, कठिन है, तभी तो कक्षा 12वीं में पढ़ाया जाता है, और ऊपर से कक्षा 12वीं के बोर्ड में नहीं है तो और कठिन है। तो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन करो, तो वहाँ पे तो है ही ना। और वो लोग, वो पेपर कठिन है, वो पेपर आप सोचो एक बैरियर है, और उस बैरियर को क्रॉस करके आपकी लाइफ लगभग बन जाएगी अच्छे कॉलेज में जाने के बाद से। अच्छा, वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वापस आएगा, है ना, वो सब मोटिवेशनल बातें तो अपन कभी और कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 से पाई, और यहाँ पे वैल्यू को रखो। अच्छा, कांस्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रेशन लिमिट रख देते हैं 0 से पाई के। डी की वैल्यू क्या है? लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। समझे? अब देखो कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। तो के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर। अच्छा, आर से आर कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो। तो बचा क्या? बचा अपने पास 0 से लेकर पाई, बाहर आ रहा है के लेमडा बाई आर, और अंदर में है इंटीग्रेशन में साइन थीटा के साथ डी थीटा, जो कि हमको चाहिए था। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा। बोलो बोलो बोलो, कितना होता है? कॉस की माइनस कॉस। अरे ये भी नहीं आता क्या यार? मैथमेटिक्स फिर से है, क्या करोगे? तो ई नेट की वैल्यू हमको मिलेगी इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर। अब जल्दी बोलो, कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, मैं ही लिख देता हूँ, माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर पाई। याद कर लो भैया, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो 0 से लेकर पाई। अब क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो कॉ ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, माइनस साइन है, तो अब यहाँ पे आप पहले लोअर लिमिट रख सकते हो। माइनस अगर साइन अंदर हो इंटीग्रेशन में, तो आप पहले लोअर लिमिट रखा करो और बाद में अपर लिमिट रखा करो। नहीं समझे? चलो ठीक है, एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एक बार अपर लिमिट माइनस कॉस पाई, इसे इसको मिटा दूँ, मिटा देते इसको। अब ध्यान से देखिए, माइनस, अब देखो माइनस एक बार फिर से आएगा तो माइनस कॉस 0 आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया? तो बचा क्या? अब आगे एक बार सॉल्व करो तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर। अब माइनस में कॉस पाई, माइनस में कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। अरे भाई वही तो बोल रहा था। देखो अब एक बार लोअर लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 माइनस में कॉस पाई, वही तो आ रहा है। अच्छा, कॉस पाई और कॉस 0 की वैल्यू सबको पता है? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बोलो, कॉस 180 वैल्यू बताओ। ये भी नहीं पता है? -1 होती है। तो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर
डेटा है, याद करना पड़ेगा। -(-1) प्लस कॉस जीरो की वैल्यू, ये तो सबको पता होगी 1। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ के बाद ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा k λ/r 1 + 1 2। चलो इसको ऐसे कर देते हैं। तो अपने पास क्या है 2k λ/r। तो ये ई नेट है। डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सेंटर। डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर। और सेंटर से कैसे भाई? एकदम 90 डिग्री बनाते हुए। समझे कि नहीं समझे भाई? ई नेट क्या है 2k λ/r। और डायरेक्शन देखो, अगर ये रिंग है तो रिंग की वजह से जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये सेंटर से एग्जैक्टली नीचे है। ई नेट आएगा 2k λ/r। समझे? अच्छा, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा हो तो, अच्छा लेमडा की वैल्यू भी आप ये देखो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप ये याद कर लो। नहीं तो एक और ऑप्शन है अपने पास। देखो आपको सवाल में दिया था इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ध्यान से देखो लेमडा यहाँ पे कैसे, इसके वजह से डिफाइन होगा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू चार्ज कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? πr लेंथ पर। कितने लेंथ पर? πr। तो यहाँ पे आप ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2k q/πr²। 2k/πr², ये तो आएगा ना। ई नेट इज इक्वल टू, देखो भैया ये वाला मुझे नहीं याद है तो आप देख लेना, मैंने ये गलती नहीं की है। देखो q/πr, तो q/πr² हो जाएगा। समझे? तो नोट कर लीजिए इसको। बस ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। नोट हो गया ना? आगे बढ़े। आगे आपसे एक क्वेश्चन है। अब आपने एक सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट, नहीं ये कर लो, मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल जाएगा, है ना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी सिखाया है, पर आप सीख लो यहाँ पे और अच्छे से, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक पूरी सर्कल देख रखी है, एक रिंग है पूरा सर्कल, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज भाई? क्यू लेमडा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इस पर? लेमडा क्यू कॉमा लेमडा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, एग्जैक्टली बैरियर पे है तो दिख रहा है, मतलब क्यू लेमडा ही लिखा है। देखो क्लियर हो रहा है ना? बस भाई, बस उतना काफ़ी है। आपको बोल रहा है कि इसके सेंटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई ओ गोलमाल। तो ई नेट एट ओ कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अरे आपने सवाल किया हुआ है, परेशान ना होइए। अरे आपने ऐसा सवाल किया है, देखो नहीं, अच्छा मैं बता देता हूँ कैसे। देखो 0 कैसे होगा? 0 कैसे होगा? मान लो यहाँ पे आपने एक एलिमेंट काटा डी क्यू, इसके जस्ट सामने एक एलिमेंट रहेगा डी क्यू, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। नहीं समझे? समझाता हूँ। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इसके सामने जस्ट अपोजिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फिर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप डी क्यू कट करोगे तो इसके जस्ट अपोजिट सिमेट्री की वजह से यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर एक एलिमेंट चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चार्ज एलिमेंट मिला, तो चार्ज एलिमेंट मिलने की वजह से यहाँ पे इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पे इधर हो जाएगी। तो बस भैया फिर से कैंसिल। जैसे उसमें क्या था? उसमें ऐसे था ये वाला, तो डी cos थीटा कैंसिल हो रहे थे, है ना। लेकिन ये वाला जो साइन थीटा वाला था वो जुड़ रहा था। जैसे ये ऐसा था तो उसका एक कंपोनेंट कौन सा? देखो ऐसा था। कैसे करते? ऐसा था। तो इसके देखो 2 कंपोनेंट हो रहे थे, एक ये वाला हो रहा था और एक ये वाला हो रहा था। तो ये वाला कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, और यहाँ पे देखो बराबर ही है भैया, एक ये है और एक ये, तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। तो इसकी वजह से ई नेट एट ओ विल बी 0। क्यों 0 रहेगी? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल सेंटीमीटर जानते हो कि नहीं जानते हो? छोड़ो वो क्यों पढ़ा जाए, परेशान ना होइए, ये आसान था तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसे ही आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमने एक रॉड पढ़ा था, तो ये रॉड है एल लेंथ का, एक रॉड ऐसे दे दिया है एल लेंथ का, और एक रॉड ऐसे दे दिया है एल लेंथ का। आपसे पूछ रही इस सेंटर पे, तो यहाँ पे होगी कुछ, पर अब नहीं होगी सेंटर पे। अब ये क्या बन गया है? क्यूब बन गया है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर से इसकी सेंटर ओ पर क्या रहेगी? ई ओ इज इक्वल टू 0। ई ओ यहाँ पे अगर आप देखो फिर से एक ट्रायंगल बना के, तो ट्रायंगल पे ये ऐसे किसी एंगल पे झुका दिया गया, वही रॉड है। रॉड वाले क्वेश्चन हैं, हालांकि ये भी पढ़ाया नहीं गया है, पर आपको ये करना आना चाहिए, सिमेट्री वाला है। तो फिर से ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0। तो एक्चुअल में ये ज्योमेट्री का सेंटर वाले सवाल है,
तो जब भी आपको दिखे कि भैया चार्ज बाहर सिमेट्रिकली डिवाइडेड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपसे पूछा जाए उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, तो आप डायरेक्टली बता दो भैया जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। चार्ज सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो भैया वो तो नहीं लगाना यहाँ पे। पहली बात आप ये समझ लो, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अपने दिमाग में ये बात डाल लो, खुद को झकझोरो, 2-4 थप्पड़ मार लो, जाग जाओ और अपने दिमाग में ये बात नोट कर लो। कौन सी? कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक की कोई चीज़ नहीं होती। सेंटर ऑफ मास होता है, 11th में को पढ़ाया भी गया था। हमने नहीं पढ़ा, हमें याद नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, पढ़ाया गया था। मैंने नहीं पढ़ा तो वो बात की बात है, मिटा दो उसको। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या करा, सेमी सर्कुलर रिंग कराई है ना। अगर आपको कॉर्ड दे दिया जाता, मतलब सेमी का आधा, उसको बोलते क्या? कॉर्ड। वो वाला आपके लिए होमवर्क दे दूं क्या? जैसे आपको इस बार ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, दिख नहीं रहा सही से, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। तो ये है, मतलब ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये पॉइंट ओ है, और आपसे फिर से पूछ रहा है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिम्डा है और कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू। आपसे बोल रहा है कि आप बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इनेट एट ओ। करना क्या है? बस सेम चीज़ करनी है, जितना चीज़ें थी बस वहाँ पे करनी, पर यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी है। जैसे आपने यहाँ पे एक एलिमेंट अगर कट किया था, पिछले सवाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो एलिमेंट आपने कट किया था, अरे यार कहाँ जा रहे हो, जो आपने एलिमेंट कट किया था जहाँ से थीटा है एंगल पे, डी थीटा, वही एलिमेंट अब कट है। पर इस बार इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इधर होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी? के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? अब पर ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी चेंज। तो हम इसको क्या करेंगे? तोड़ के जोड़ेंगे। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा, सॉरी, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा। पर इसमें चेंज इस बार क्या है? दो चीज़ें चेंज है। पहली तो लिमिट, और दूसरी इस बार, दूसरी कौन सी है? इस बार डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा यार, वो भी रहेगा पिक्चर में। मतलब इस बार आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में और इस बार निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में भी। मतलब कुछ ना कुछ तो होगी ज़रूर। और जो ई नेट आएगा वो रहेगा अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर क्या हुआ? कठिन लग रही है? बस इसी वजह से हंसी छूट गई। अब भैया हमसे ना होगा तुम ये बता दो, तो ट्राई कर लोगे यार, आसान है। जिसका एक तरीका और है, अच्छा वो मैं जनरल वाले में बता दूंगा। अरे रिंग के बीच वाले हिस्से को पकड़ लो, अब देखो सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, मैं ये समझा रहा था। मान लो यही कॉर्ड है, वो समझा दूंगा बाद में। अब ये एक जनरल एग्जांपल वाला आएगा ना, आर्क की वजह से, एक जनरल आर्क की वजह से, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। नहीं समझ पा रहे हो? मैं समझाता हूँ। इसमें देखो करना क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी मिलेगी, डी ई कॉस थीटा रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आपको वाई में भी मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा भी रहेगा। समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाली, अच्छा लिमिट इस बार भी 0 से लेकर π/2 रहेगी, 0 से लेकर दोनों की π/2 रहेगी। बस खत्म काम, अब कुछ नहीं करना है। ई एक्स की वैल्यू निकालोगे, ई वाई की वैल्यू निकालोगे और आपका काम खत्म। सेम चीज़। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं कर ही देता हूँ यार, तुम लोग यार, मैं सब कुछ तो कर ही दिया। इधर देखो, अच्छा इस बात पे एग्री करते हो ना, ई एक्स में भी रहेगी, ई वाई में भी रहेगी, obvious सी बात रहेगी। तो ई एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? देखो ई एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डी ई कॉस थीटा, सॉरी हाँ डी कॉस थीटा रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, सेम चीज़। तो क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सेम चीज़ आ गई, फिर से आएगी कि नहीं आई? सेम है ना। अब वापस आ जाओ, देखो यार ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, वो नहीं कर, ये नहीं कराया, नहीं चाहता था मैं। 0 से π/2। अब डी को हमने पिछले लेक्चर में कैसे किया था? चेंज किया था कि नहीं किया था? ऑब्वियसली पता चेंज किया था। कैसे किया था? हम जानते हैं कि वी नो डैट लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल, एंड लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, इस बार क्या होगा? πr/2। छोड़ो यहाँ पे इसके यूज नहीं करेंगे इस बार। अरे यार वो तो समझ जाओगे ना, लेमडा इज इक्वल टू। पर एक चीज़ और, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। हमेशा रहता है डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, हमेशा रहता है, परेशान ना हो। तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू फिर से इस बार निकलेगी आर डी थीटा, सॉरी डी क्यू की वैल्यू इस बार क्या निकलेगी? लेमडा आर डी थीटा, और ये वैल्यू हमेशा आती है, परेशान बिल्कुल ना हो।
अगर आपको कहीं भी सर्कुलर चीज़ दिखे तो वहाँ पे आ जाती है। तो के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर से आर इस बार फिर से कैंसिल, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाई 2, और इस बार आपको कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, ऑब्वियस सी बात है। अरे यार, जब साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, लिमिट है इस बार 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू, नीचे ही आ जाता है, तो के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना है आंसर? ई एक्स में के लेमडा बाई आर। ऐसे ही अगर आप निकालोगे तो ई वाई में भी क्या आएगा? के लेमडा बाई आर ही आएगा। निकाल दूँ? ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, साथ में बोलो क्या हो जाएगा? डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, डी इंटीग्रेशन की लिमिट पाई बाई 2, अंदर में क्या रहेगा देखो, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। अब डी क्यू को चेंज करना, तो डी क्यू को चेंज करना सिखाया है। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है? आर लेमडा डी थीटा, या डी लेमडा डी एल कर दो, और डी एल की वैल्यू क्या आती है? डी थीटा। तो पाई बाई 2, जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले आपको सवालों में अगर लेमडा दिया जाए तो डीएल की हमेशा वैल्यू देखो, डीएल की हमेशा वैल्यू आएगी, सॉरी डीक्यू की हमेशा वैल्यू आएगी लेमडा डीएल, और अगर आपको ऐसे आर के दिखे तो डीएल की हमेशा वैल्यू आएगी आर डी थीटा। अब दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों को कंबाइन करो, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू मिलेगा लेमडा आर डी थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब लेमडा आर डी थीटा आपको मिला, जब लेमडा आर डी थीटा आपको मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। अब देखो अभी से पता यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन था? कौन थीटा का? वहाँ पे किसका इंटीग्रेशन है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे सीधे ये स्टेप लिखूँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा के लेमडा बाई आर, इंटीग्रेशन की लिमिट, और भाई ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या सब परेशान कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, तो बस सॉरी वेरी सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो के लेमडा बाई आर। माई फॉल्ट भैया, अरे गलती होगी माफ़ कर दो। तो मैंने माइनस वाले में तो मैं ये करूँगा डायरेक्टली, बोलूँगा ही नहीं, समझे अब क्या बोल रहा था? अगर माइनस साइन आपको इंटीग्रेशन में मिल जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आप सबसे पहले लोअर लिमिट रखो, उसके बाद अपर लिमिट रखो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक रूल मान लो है, अब ऐसी बात है। तो के लेमडा बाई आर फिर से आ जाएगा, ये कौन सा है? ई वाई डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन का? ई वाई। अब मैंने आपसे बोला था जो ई नेट आएगा वो रहेगा अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई का स्क्वायर, अंडर रूट में। आप ध्यान से देखिए के लेमडा, अच्छा आप ध्यान से देखो, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2e स्क्वायर। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2e, आएगी कि नहीं आएगी? और ई की वैल्यू कितनी है? √2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। समझे कि नहीं समझे? इस क्वाड्रेंट की वजह से रिपीट किधर है? ये रही। और इस बार किधर है? इस बार भैया फिर से ये है और ये है। नेट वाली तो बात ही छोड़ दो, आपको ये और ये निकालना है। नेट में हमेशा अगर आपको ऐसा पूछे तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दो, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये सेंटर था तो वो जो इसकी डायरेक्शन है वो यही रहेगी, जैसे ये क्वाड्रेंट है, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन से हमेशा रहेगी। और ये इसका अपोजिट, मतलब जैसे ये एंगल 45 रहेगा और ये एंगल भी 45 रहेगा, यहाँ से ऐसे बीच में जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मैं देख लूँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया से दिख रहा है ना? हेलो, मैं आ गया वापस से। अब ध्यान से देखिए, अब इस बार आपको आर्क दिया गया है। क्या दिया गया है? आर्क। अब आर्क एक जनरल केस हो जाता है इसका। आर्क क्या हो जाता है? इसका जनरल केस। किसका? वो जो हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया, एक रिंग लिया और एक कॉर्ड लिया, उसका मतलब सेमी सर्कुलर का भी आधा लिया, क्वाड्रेंट वाला हिस्सा, उन अगर इसको पढ़ लोगे तो उन सभी को करना आ जाएगा। पर इसको करने का एक अलग तरीका मैं आपको सिखाऊंगा।
इसको करने का एक अलग तरीका सीख लो। हाँ, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा रहेगी, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स, हालांकि बहुत ही आसान हो जाता है ये, ठीक है। वो वाला भी आसान था, ये वाला भी आसान है, चीज़ें सेम है, पर इस बार करने का तरीका अलग है। देखो दोनों एक ही है, मैं समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए कि भैया ये पूरा नहीं है। आप इसको देखो, तो करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस आर्क को 2 हिस्सों में बराबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप इस आर्क को सबसे पहले 2 हिस्सों में बराबरी से डिवाइड कर दो। अब वो ये चीज़ जो है वो रिंग के ऊपर भी लगा सकते थे, सेमी सर्कुलर पे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फील नहीं आता क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे एंगल बोल देते हैं, अगर अल्फा है, सॉरी अल्फा बोल दो, तो यहाँ पे भी पूरा एंगल अल्फा रहेगा। तो इस बार माफ़ करो, ये एंगल अगर θ/2 है तो ये एंगल भी θ/2 रहेगा, समझे। टोटल एंगल कितना है, थीटा रहेगा। अब इसमें चार्ज एलिमेंट फिर से, लेकिन इस बार देखो चार्ज जो एलिमेंट जो काटना है इस पॉइंट से काटना है, इस सिमेट्री के पॉइंट से लेना है आपको, यानी आपको यहाँ से जाना है थीटा पे, यानी यहाँ से आप गए अल्फा पे और यहाँ पे आपने कट किया डी अल्फा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही गंदा होने वाला है फिगर, तो आप इसको ध्यान से देखो। तो ये हमने काटा चार्ज एलिमेंट, ये है अपने पास चार्ज एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू और इसकी लेंथ है डी एल, और यहाँ से ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी अल्फा। मैंने बताया था आपको रिंग अगर मिलती है तो अल्फा बजाय डी अल्फा काटो, मतलब कहने का ये था कि ये भैया इसका सिमेट्रिक पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ से हम गए और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट काटा है जो कि ये यहाँ से अल्फा है और ये डी अल्फा है, समझे कि नहीं समझे, नहीं आया तो मैं कैसे समझा, दोबारा से पीछे जाओ और समझो। भैया इसको 2 बराबर हिस्सों में काटा है, मतलब एक है ना, जब काटने के बाद इसके बराबर हिस्से का जो पॉइंट था, सिमेट्रिक पॉइंट था, वहाँ से हम अल्फा पे गए और वहाँ पे एक एलिमेंट काटा डी अल्फा, बस इतना किया है और कुछ नहीं किया है, आप समझिएगा। अब इसकी वजह से, इस डी अल्फा की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी, इधर रहेगी, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा रहेगा, समझे कि नहीं समझे। अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा के 2 टुकड़े कर लो, क्योंकि अच्छा ये क्यों किया भैया, ये इसलिए किया क्योंकि हमको सिमेट्रिक पॉइंट पे हमें सिर्फ एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, ई नेट वी नेट का लोचा चला जाएगा। मैंने पिछला क्वेश्चन क्वाड्रेंट वाला इसीलिए दिया था क्योंकि वहाँ पे ई नेट, देखो वहाँ पे आपको 2 बार क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक बार डी ई एक्स का करना पड़ा और एक बार ई वाई निकालना पड़ा। यहाँ पे लेकिन आपको सिर्फ एक ही निकालना पड़ेगा। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, अब अल्फा के देखो 2 कंपोनेंट है, ये डी ई था, डी क्यू क्या हो जाएगा फिर से के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसका एक कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, डी ई, अच्छा ये एंगल, हाँ ये एंगल तो सही है, ये अल्फा वाला है, और एक एंगल ये अल्फा वाला, तो डी ई कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे डी ई साइन अल्फा। हाँ भैया एक बार मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, सही सोच रहे, एकदम सही सोच रहे हो। अच्छा इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमको एक कंपोनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी सी बात है, डी ई साइन अल्फा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस बार कैंसिल होगा, कॉस वाला नहीं साइन वाला। तो इस बार फिर से वही चीज़ लगाएंगे, डी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट कैंसल्ड हो जाएगा। कैंसल्ड क्यों होगा, ड्यू टू सिमेट्री होगा। क्यों सिमेट्री होगा मेरे भाइयों मित्रों, तो ड्यू टू सिमेट्री कैंसिल हो जाएगा। अब ड्यू टू सिमेट्री कैंसिल होगा तो हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, डी कॉस अल्फा, सिर्फ एक भैया, ठीक है। हमको ई नेट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। डी की वैल्यू पुट कर दो, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, इंटू कॉस अल्फा। अल्फा अरे अल्फा, अल्फा सीरीज का नाम सुना है तुम लोगों ने, अगर आप अलग सर को जानते हो तो अल्फा सीरीज का आपने नाम सुना जरूर होगा। तो अभी सी बात है, तो के डी क्यू बटे आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो पता है क्या हुआ, अल्फा सीरीज़ की बात हो रही थी, तो जब सर ने लक्ष्य बैच अपना ज्वाइन किया था, शुरू किया था, तो क्या हो गया था, उन्होंने बोला कि भैया मैं क्लास 12 के लिए बैच लेके आ रहा हूँ 999 में, ठीक है। तो क्लास 12 के लिए उन्होंने फिजिक्स का अलग बैच बनाया था, और उन्होंने बोला कि मैं क्लास 11 का फिर से पढ़ाऊँगा, वो भी ऐसा पढ़ाऊँगा जैसा मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया है, और उसका नाम दिया अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा सीरीज़। अब बीच में उनकी अल्फ़ा सीरीज़ रुक गई, काफ़ी काम करने लगे, इस वजह से आज इतने बड़े हो गए हैं वो। मतलब शुरुआत में सोचिए एक बैच था, खुद पढ़ाते थे उस एप्लीकेशन पे, तो क्या होगा अल्फ़ा सीरीज़ इस चक्कर में, मतलब कुछ और आगे सोच रहे थे, इस चक्कर में रुक गई उनकी, भी आगे हम इसको ऐप को बढ़ाना है या जो भी करना, मतलब टीचर्स को इकट्ठा करना है, जो भी उनका उस टाइम ड्रीम था। आज हम लोग वो सर्च दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम वो यही कर रहे थे, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जो अल्फ़ा वाले बच्चे थे क्लास 11th वाले, वो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। तो वही अल्फ़ा का इतना, मतलब सर की बात सुन के वही अल्फ़ा नाम आ गया है, वापस से हंसी आ गई, ठीक है। इसलिए माइंड मत करिएगा, अब इसी बात है, आप लोग माइंड नहीं करोगे क्योंकि मेरे प्यारे आप वो दोस्तों है ना। तो शुरू कर दें,
लिमिट इस बार कहाँ से कहाँ लोगे, लिमिट लिमिट लिमिट, भाई लिमिट की तो लोचा हो गया। लिमिट आपको इस बार थीटा माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू लेना है। इसे देखो पहले लिख दिया है। अच्छा माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक बार आप इधर जा रहे हो, अरे एक बार इधर जा रहे हो तो आप दो डायरेक्शन में जा रहे हो ना। अब देखो पिछली बार क्या था, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस बार आप एक बार इधर भी जा रहे हो एक बार इधर भी जा रहे हो, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। तो मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन को माइनस थीटा बाई टू और कहाँ से कारण करना पड़ेगा, थीटा बाई टू तक। समझे कि नहीं समझे। डी की वैल्यू क्या होती है, सोच के बोलो, डायरेक्टली लिखूं, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, और डी की वैल्यू क्या होती है, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर, सॉरी आर स्क्वायर रहता है, आर स्क्वायर इंटू कॉस एल्फा, सॉरी यहाँ पे डी एल्फा रहेगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे डी एल्फा रहेगा। तो आर से आर कैंसिल, फिर से माइनस, सर माइनस कहाँ से आ गया यार, के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू कॉस एल्फा डी एल्फा, एल्फा 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 नाम की भूत आती थी सर के सपनों में रोज रात को, है ना। इतना अल्फा अल्फा बच्चे करते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते थे सर को। तो आप इसको नोट करिए, हो गया। आगे बढ़ूँ, इधर देखिए। अच्छा वहाँ तक क्यों नोट करने थी, यहाँ जगह खाली थी तो बताया कि नहीं। अब मुझे ये चाहता था कि आप आगे कर लो, क्योंकि मैं आगे रिजल्ट लिख दूँ, कर लियोगे ना, ये तो मान के चलूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में थी, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, और सॉल्व किया क्या आया, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा, सॉरी साइन साइन साइन, आप बोलो क्या आया, थीटा बाई टू, क्या यार थीटा बाई टू, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। अब ऐसे देखो, अब हमने अभी पिछले जितने भी सवाल किए उसमें थीटा वेरी कर रहा था, नहीं किए यार, कर लिए होते ज़्यादा सही रहता। यहाँ से देख लो जिन्होंने नहीं किया, कि देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ देखो इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, तो ये ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ माइनस साइन थीटा की साइन थीटा यार भूल जाते हो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, अब एक बार क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू माइनस साइन अंदर में माइनस थीटा बाई टू। और आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी, साइन के अंदर अगर नेगेटिव होगा एंगल तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। मैंने पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ा तो जाके 11th में देखो, मैंने पढ़ाया है बेसिक मैथमेटिक्स करके, कुछ तो वीडियो डाले भी है। तो के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई टू। अभी वही मैं करूँ क्या, अरे भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो हो गया ना। अब ये इसके बाद ये देखो आंसर लिखा है 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। अगर आप पिछले सवालों को ध्यान से देखें, अगर आप पिछले सवालों को गौर से देखें, ध्यान से देखें, प्यार से देखें, है ना, प्यार भरी नज़रों से देखें, तो उसमें आप देख रहे होंगे थीटा की वैल्यू चेंज थी। तो पहला सवाल जो हमने किया सेमी रिंग, उसमें थीटा की वैल्यू थी 180 डिग्री, और आपको पता है साइन 180 बाई टू इज इक्वल टू होता है साइन 90, कितना होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई वाई डायरेक्शन में 2k लेमडा बाई आर। आया। अच्छा दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमने देखा था, दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया था, एक सर्किल ले लिया था, पूरा एक रिंग लिया था, तो उसमें थीटा की वैल्यू कितनी थी, 360 थी। तो 360 का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री मतलब साइन में 180 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कितनी थी, 0। देखा, नहीं देखा तो जाके देखो यार पिछला, बिना देखे यहाँ पे कैसे पहुँचे हुए, ऑब्वियसली बात है। मैं भी कुछ बेवकूफ़ियाँ कर देता हूँ। जो हमने क्वाड्रेंट लिया था उसमें देखो साइन थीटा की वैल्यू थी 90, तो थीटा बाई टू कितना 45, याद करना आता है ना। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो आप ध्यान से देखो उसमें आंसर आता √2 के लेमडा बाई आर, आया था कि नहीं आया था, देखा। तो ये ट्रिक है, ऐसा ट्रिक मतलब ये फॉर्मूला याद करके आपको ढेर सारे प्रश्न मिल सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस अभी के लिए इतने रखते हैं, है ना। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ो, फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-3 सवाल करेंगे, और रॉड की वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।